हाय फ्रेंड्स, वेलकम आवर एसएससी हिंदी यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इससे पहले ये आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि लूसेंट का जो 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम से लेकर, देखिए एग्ज़ाम टू रिलेटेड है। ये एग्ज़ाम में कहाँ से आएगा? लूसेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट किसके किसके लिए है? एसएससी जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो गया, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सब के लिए इम्पोर्टेंट है। लूसेंट इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए 50 करके मेरा सेट जा रहा है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 एक वीडियो बनाया होगा, देखिएगा 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लूसेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ पे देखे पार्ट 1 का एक वीडियो, तो वहाँ मैंने 50 क्वेश्चन करा चुके थे। आज मैं 50 से ही शुरू कर रहा हूँ। फिर भी देखिए 50 में क्या है, जो सबसे चमकीला ग्रह है ना, वो कौन सा होता है? सूर्य। देखिए सूर्य एक क्या है? सूर्य एक नक्षत्र है, ठीक है, जिसका अपना प्रकाश है। उसके बाद चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है, एक ग्रह है। सॉरी, हाँ, एक पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, ठीक है। आपको मालूम है इसी तरह हमारे जो सौर मंडल है, इसमें कितने ग्रह हैं? अभी 8 है, पहले 9 थे। लेकिन हुआ क्या, प्लूटो जो है वो बहुत दिनों बाद कभी दिखता है तो कभी नहीं दिखता है, इसलिए उसको ग्रह का लिस्ट से निकाल दिया गया है, ठीक है। तो अभी 8 ग्रह हैं, जिसमें सूर्य एक नक्षत्र है। सूर्य मिडिल में रहता है, यानी मध्य में रहता है। यहाँ पे सन है और ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और ये क्लास 6-7 में ही पढ़े होंगे। और इसमें क्या होता है, जो पृथ्वी है वो हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन संभव है। याद रखिएगा, पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन संभव है। अभी बहुत सारे रिसर्च की जा रही है जीवन और कहाँ कहाँ पे मिलेगी, लेकिन वो अभी भी जारी है, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है, याद रखिएगा। और सूर्य का सबसे सबसे पास वाला जो ग्रह है वो बुध है, याद रखिए। सूर्य के बाद कौन है? बुध है, ठीक है, ये पूछता है। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, ये भी पूछता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। शुक्र को, ठीक है, शुक्र जो है चमकीला ग्रह है। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। शुक्र जो ग्रह है ना, उसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किंतु बार बार बोल रहा हूँ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? अब हम एक भारत की दृष्टि की तरफ जाएंगे। हमारे जो भारतवर्ष है, जो हमारा अपनी जन्मभूमि है, हम जहाँ पे जन्म ग्रहण किए, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। भारत की राष्ट्रीय पशु कौन सी है? तो ये है बाघ है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बाघ है। भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? पशु में बाघ है, पक्षी में मोर है, याद रखिए। भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय जलीय जीव, जल में रहने वाले, गंगा डॉल्फिन है। भारत की राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है, आम को राष्ट्रीय फल कहा जाता है। उसके बाद भारत की राष्ट्रीय फूल, ये आपको मालूम है, कमल को राष्ट्रीय फूल कहा गया है। राष्ट्रीय पेड़ जो है वो बरगद है, राष्ट्रीय पेड़। भारत की राष्ट्रीय खेल कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आया हुआ था, हॉकी है, ठीक है। हाँ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, डायरेक्ट एसएससी जीडी में था, यहाँ से एसएससी जीडी में था, 2 साल पहले ही आया हुआ था। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई की अनुपात क्या थी? तो राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई की अनुपात है लंबाई 2 और चौड़ाई लंबाई 3 और चौड़ाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा? 3:2, ये याद रखिएगा, 3:2। कभी कभी एग्जामिनर ऐसा देता है 2:3, 3:2, ठीक है, और फिर इसी का 2 गुना कर देगा, 4:6, इस तरह करके देता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? राष्ट्रगान आपको मालूम है, जन गण मन, ये किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा, दोनों मैंने 61 भी बोल दिया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? क्वेश्चन तो बहुत बार आज पूछा है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया एग्जाम में, डायरेक्ट, ठीक है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम में पूछा हुआ था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है। राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि, मतलब आपको कितने समय के अंदर अपनी जो राष्ट्रगान है जन गण मन, उसको पूरी कर देनी है। उसको पूरा करना है आपका 52 सेकेंड के अंदर
राष्ट्रगान गाने की जो समय है वो दी गई है 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट था, ये बहुत बार पूछा गया था, ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा गया है, रेलवे का एग्जाम में भी आया था और प्लस ये स्टेट का एग्जाम में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था, स्टेट का एग्जाम में भी, कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, याद रखिएगा, हृदय से है पेस मेकर। आप कंप्यूटर का पेज मेकर मत समझिएगा। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? जो पीयूष ग्रंथि जो होती है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, उसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा। ये कार्बन का शुद्ध रूप है, ठीक है, कठोर होता है। कभी को एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछा था, जो कार्बन का कठोर रूप कौन सा है, तो हीरा है। हीरा ही एक ऐसा कार्बन है, देखने में तो कार्बन नहीं लगता, एक्चुअल में कार्बन का रंग कैसा होता है, तो वो काला होता है। कार्बन को डिनोट किससे करते हैं? सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हीरा एक ऐसा कार्बन है जो बहुत ही शुद्ध होता है, ठीक है, और कठोर भी होता है। दोनों क्वेश्चन आया हुआ था। शुद्ध कार्बन कौन सा है? तो हीरा है। कठोर कार्बन कौन सा है? हीरा है, एकमात्र ऐसा कार्बन है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटेजन ने किया था। एक्सरे एक किरण है, ठीक है, एक्सरे, वो इसका आविष्कार किसने किया था? रोंटेजन ने किया था। आप एक्सरे करने जाते हैं तो देखिए एक किरण, एक लाइट आपके शरीर पे वो फोकस किया जाता है, वो लाइट आपके अंदर से पूरा कैप्चर कर लेता है, तो वही है। उसका आविष्कार किसने किया था? तो रोंटेजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग, यह भी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आया हुआ था क्वेश्चन, सीजीएल में ही क्वेश्चन आया हुआ था। किस धातु का प्रयोग, एसएससी में आया हुआ है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले की गई थी? तांबा का प्रयोग। ये तांबा जो धातु थी, ठीक है, इसका प्रयोग सबसे पहले मनुष्य ने किया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? देखिए, आकाश में जो भी अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, आप यहाँ से जाएंगे तो आपको कैसा दिखाई देता है आकाश? आप पृथ्वी के नीचे रहते हैं तो आपका आकाश का रंग कभी काला, कभी नीला, कभी सफ़ेद दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन ये तो प्रकाश का पूर्ण परावर्तन के कारण होता है, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा दिखाई देता है आप जब नीचे रहते हैं। लेकिन जब आप आकाश के ऊपर जाइएगा ना, तो आपको रंग काला दिखाई देगा, ठीक है, पूरा ही काला दिखता है वो अंतरिक्ष यात्री को। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? देखिए, ये जो डिस्कवर है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, ठीक है, हर जगह ये क्वेश्चन आता है, चाहे स्टेट का एग्जाम हो। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। जो गैलीलियो है उसने सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार किया था आकाश में देखने के लिए। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। राजघाट में महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। क्वेश्चन इस तरह, ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट दिया हुआ था, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन कैसा काटा था कि दिल्ली में जो राजघाट है वो कहाँ पे स्थित है, ऐसा है। कभी ऐसा पूछता है, जब महात्मा गांधी की समाधि कहाँ पे है, तो राजघाट में है। फिर पूछता है राजघाट कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। इसी तरह घुमाया जाता है क्वेश्चन को। भारत में सबसे पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने तक चली थी, याद रखिएगा, मुंबई से थाने तक। और ये कब चली थी, ये भी याद रखना है, 1853 में, ये भी याद रखना है। उसके साथ साथ 1853 में, ठीक है, मुंबई से थाने तक के बीच ही भारत की पहली रेल यात्रा की गई थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? देखिए, मेट्रो जो है ना, सबसे पहले कोलकाता में आरंभ हुआ था। मेट्रो जो रेल सेवा स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले कोलकाता में ही इसकी शुरुआत की गई थी। और ये तो मैं बोल ही दिया, 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। कब गए थे? 1984 में। कब गए थे, याद रखना है, 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये देखिए, प्रथम से तो पूछता है, वो चाहे प्रथम पुरुष हो, चाहे प्रथम महिला हो, प्रथम तो रखेगा ही रखेगा। और ये लूसेंट का ही क्वेश्चन है, आप देखिएगा लूसेंट का लास्ट में जिसके पास बुक है, एक विविध नाम का चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट लिया जाता है। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है, श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। ये क्वेश्चन अब इतना नहीं आता है, तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हाँ, करंट वाला पूछ देता है, जो अभी कौन है, वर्तमान में कौन है, इसका नाम याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर
1945, 1945 याद रखना है, 1945, 1942 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुआ था, देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, 1947 में नॉन कॉर्पोरेशन हुआ था, तो 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है, सभी का जो मुख्यालय याद रखना है, इसका मुख्यालय है, यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, त्रिगवेली थे, त्रिगवेली, ये महासचिव सबसे पहले कौन थे, त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश हैं, ये याद रखिएगा, टोटल कितने मेंबर्स हैं, 193 मेंबर्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, देखिए ये जो सुरक्षा सिक्योरिटी काउंसिल होता है ना, उसकी अहम भूमिका होती है, आपको वो एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा मैं। तो होता क्या है, ये जो सेक्रेटरी काउंसिल है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद, इसमें जो मेंबर होते हैं ना, टोटल 15 मेंबर होते हैं, लेकिन 5 अस्थायी सदस्य होता है। ये 5 जो है परमानेंट मेंबर होते हैं, और इसमें अस्थायी सदस्यों की कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 10 है, स्थायी सदस्य 15 है, और टोटल कितने मेंबर्स है, 193 है। ये तीनों ही याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पे है, द हेग, हॉलैंड में है। ये कहाँ पे है, देश का नाम ये देखिए, हॉलैंड में है। हॉलैंड के कहाँ पे, द हेग नाम की जगह है, वहाँ पे है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, वान की मून। ये देखिए, ये तो उस समय की बात है जब बुक जब वहाँ पे प्रिंट हुआ था तब की, लेकिन अभी वाला देख लीजिएगा, ये करंट से रिलेट करेगा, तो ये आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है, अभी वाला देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ में अक्सर ज़्यादातर इंग्लिश का ही लैंग्वेज जो है यूज़ किया जाता है, लेकिन भाषण देने वाला एक पहला ऐसा भारतीय कौन था, अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने हिंदी से स्पीच दी थी, उन्होंने हिंदी से अपना भाषण दिए थे, कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। हर एक 2 साल में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो वोट होती है वहाँ पर भी वोट की जाती है। हर एक 2 साल में मेंबर्स 1/3, याद रखना कितना मेंबर्स, 1/3 मेंबर्स जो है उसको निकाला जाता है, और प्रत्येक 2 वर्ष में, ये इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा देश बना, हाँ ये पूछा था एग्जामिनर ने। लास्ट में जो देश, एक देश था जो सूडान था, दक्षिण का था, वो सूडान था। वो सूडान एक ऐसा मात्र देश था जिसको 193वां स्थान मिला, मतलब 193 नंबर पे वो आया सूडान। वो पहले ऐड नहीं हुआ था, बाद में ऐड की गई। किस विटामिन की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता है, जरूर है। देखिए विटामिन डी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, कौन से विटामिन से स्कर्वी की बीमारी होती है, विटामिन सी का काम क्या है, विटामिन ए का काम क्या है, ठीक है, विटामिन के का काम क्या होता है। तो विटामिन की एक अलग ही लिस्ट है, वो हम बाद में दिखाएंगे। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो दिखा रहे हैं, एक्स्ट्रा तो बनाऊंगा ही। ये किस विटामिन की कमी से खून में मतलब रुकाव बंद नहीं होता है, विटामिन के की कमी। जिस इंसान के अंदर विटामिन के की कमी होती है उसका ब्लड जल्दी, मतलब थक्का नहीं जमता है, याद रखना, ब्लड में थक्का नहीं जमना, विटामिन के की कमी, ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, 14 दिसंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, अनुच्छेद नंबर 343, अनुच्छेद नंबर 343, याद रखना है। अनुच्छेद नंबर 343 के अंतर्गत हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया था। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे, अभिनव बिंद्रा जो है स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, ये जरूरी है, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेल होता है, ठीक है। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था, होंगे रियो डी जेनेरो में। अच्छा देखिए अब कब होगा ओलंपिक खेल, अगर वीडियो बना रहा हूँ अभी की बात कह देता हूँ मैं। देखिए 2020 में ओलंपिक खेल होने वाली थी, ठीक है, लेकिन अभी जो है कोविड-19 की सिचुएशन के कारण ये हुआ नहीं। लेकिन हाँ 23 जुलाई से आरंभ होने जा रही है, ये टोक्यो में होगा, जापान के टोक्यो में। अभी का जो ओलंपिक है जापान के टोक्यो में होगा, याद रखिएगा, जापान के टोक्यो में।
क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कहाँ पे आयोजित की जाएगी, जापान के टोक्यो में होगा। 23 जुलाई से ही स्टार्ट होने की बात की जा रही है। अभी देखिए सिचुएशन कोविड-19 की डे बाय डे बढ़ती जा रही है, फिर डिसीजन चेंज हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मनुष्यों को अधिकार दी जाती है ना, मनुष्यों का भी अपना अधिकार होता है, राइट होता है। तो ये दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंसें प्रसिद्ध है? मुर्राह जो है मुर्राह भैंस है वो प्रसिद्ध है हरियाणा में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में है। ठीक है, गुड़गांव में प्रसिद्ध शीतला माता की मंदिर है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। हम यहाँ पे 100 का कवर किए, इससे पहले 50 बनाए थे, ये भी 50 आज का भी रहा। इस तरह करके मैं पूरा 1000 कवर करूँगा। आप ज़रूर हमारे वीडियो पे बने रहें। इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पहले कर लीजिए, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे, चाहे वो जीडी का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एनटीपीसी का हो। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आया हुआ है सभी को दिखाएंगे, और प्लस जो भी टॉपिक बनता है उस टॉपिक पे एक एक वीडियो बनेगा। बाय द वे, आशा करता हूँ आपको इससे बहुत हेल्प हुई होगी। आप को अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो बाय, टेक केयर। कोई भी प्रॉब्लम है आप ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, और इसके जितने भी रीजनिंग, मैथ्स, इसके बाद आपका हिंदी जो भी वीडियो देखना है, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिलेगा, या प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं।